अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी मैं बनाने जा रही थी रगड़ा चाट। मैंने इसकी ऐसी शॉर्ट में अपलोड किया था इस रेसिपी को, तो मुझे बहुत से डीएम्स आए और कमेंट्स आए कि आप डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर करिए। तो डिटेल में रेसिपी मैं इस वाले वीडियो में शेयर कर रही हूँ। 500 ग्राम मटर लिया, उसको रात भर सोक कर दिया था। उसको एक कुकर में ट्रांसफ़र किया, फिर उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को ट्रांसफ़र किया, 2-3 आलू को ऐसे रफली चॉप करके शामिल कर दिया, एक टमाटर को रफली चॉप करके शामिल कर दिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को कुकर में शामिल करने के बाद 2 कप के करीब पानी शामिल किया और इसको रख दिया गलने के लिए। अब एक दूसरा पैन ले लिया, पैन में डाला 1 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो गया फिर इसमें आधा चम्मच ज़ीरा शामिल किया और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल किया। उसको हल्के से सौटे किया और सौटे करने के बाद जो मटर कुकर में रखी थी गलने के लिए, उसको इसमें शामिल कर दिया। मटर भी टेंडर हो गई थी और आलू भी टेंडर हो गए थे, तो उनको सारी चीज़ों को इसमें शामिल करके एक मिक्स दिया और मिक्स देने के बाद फिर इसमें शामिल किया आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर का पाउडर और इसको हल्के से मैश किया मैशर से। पानी भी शामिल किया इसमें क्योंकि पानी इसमें कम था और मैश करने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। थोड़ी देर के लिए लिड भी लगाई थी, लिड लगा के पकाया। उसके बाद फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब इसकी करते हैं असेंबलिंग। एक कटोरी ले ली, यही सारी कटोरियाँ बनती हैं गांव में, जो मैंने मशीन दिखाई थी अपने प्रीवियस ब्लॉग में। तो उसमें शामिल कर दिया ये मटर के ऊपर थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, थोड़ा सा टमाटर, हरा मिर्चा, हरी धनिया और इसमें जाएगा नींबू का रस, इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी, हरी धनिया वाली चटनी। सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल करिएगा और इसमें 1 चम्मच दही का भी शामिल करिएगा। उसके बाद फिर इसमें जो लास्ट में जाएगा वो जाएगा ये आलू की भुजिया। सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद फिर अब आप इसका फ़ाइनल लुक देखिए। लग रही है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली ये चाट, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला इसका टेस्ट भी था और ये दिखने में भी बिल्कुल वैसी ही थी। खैर, चाट वाट बनाने के बाद फिर मैं आ गई रेशमा बाजी के यहाँ। इनके यहाँ हो रहा है अशरा, तो स्टार्टिंग की मजलिस तो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं हैदराबाद में थी और फिर वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो मैं नहीं जा पाई। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अशरे को और इमामबाड़े को क्योंकि मैं डेली ही आती थी, लेकिन इस बार मैं कई दिन एब्सेंट हो गई थी। खैर, आज है लास्ट मजलिस और इमामबाड़ा उसी तरह से चमक रहा है, उसी तरह से रौनक है इमामबाड़े में जैसे हमेशा रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक रहती है इस इमामबाड़े में और मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा लगता है इनके अज़ा खाने में। और ये फ़र्श वर्श वगैरह सब बिछ चुका है। आज लास्ट मजलिस है, बड़ी मजलिस है आज। कोई आया नहीं था तो मैंने ये सारा रिकॉर्ड कर लिया था। वैसे फ़र्श तो बहुत जगह बिछा हुआ था, बाहर भी बिछा हुआ था, अंदर भी बिछा हुआ था, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी, बस थोड़ी बहुत सी करी थी। और उसके बाद फिर ये है, हम सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे फुर्सत से क्योंकि अभी मजलिस स्टार्ट होने में टाइम था, तो सभी बैठ के बातें कर रहे थे। मजलिस के बाद खिलाई जाती है बिरयानी। तो ये रायता था जो सारे डोंगों में निकल गया था क्योंकि मजलिस जब ख़त्म होती है तो फिर समझ में नहीं आता है, काम एक के ऊपर एक हो जाते हैं। तो ये सारे काम अगर पहले से कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। तो रायता डोंगों में निकाल दिया गया था, बिरयानी भी पैक हो रही थी जो देना था हदीस खान वगैरह लोगों को, और यहाँ कमरे में चल रही है बिरयानी। हिस्से में था शिरमाल और कबाब, ज़बरदस्त टेस्ट था ये। और ये ज़बरदस्त इनका रहता है, ये शफ़ात वालों का है, शफ़ात फूड वालों के यहाँ का बहुत अच्छा इनका हर खाना ज़बरदस्त रहता है। इनका शिरमाल कबाब और इनकी बिरयानी बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा। मजलिस वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई घर पे मैंने बनाई चाय, 1 कप चाय पिया और ये नमक पारा आया था तबर्रुक कहीं से, तो ये नमक पारा और चाय लिया। और आज
इस अय्याम का, ये मुहर्रम का आखिरी दिन है। आज के बाद मौला हमसे रुखसत हो जाएंगे। अब अगले साल जो ज़िंदा रहेगा वो गम मनाएगा। बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। दरियाबाद में होती है 8वीं, तो ये है मौला अब्बास की दरगाह। आज लास्ट जुलूस है, लास्ट दरियाबाद में होता है। सुबह में रानी मंडी में होता है जो चुप ताज़िया निकलता है, लेकिन वहाँ जाना हम लोगों का नहीं हो पाया क्योंकि 7 को रात में काफ़ी लेट सब सोए, रात में शब बेदारी होती है। तो मैं भी ऑनलाइन देख रही थी टीवी पे और बाकी घर वाले सब गए हुए थे। और दिन में दरियाबाद में होता है, जब रानी मंडी का ख़त्म हो जाता है तब दरियाबाद में होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।